हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो जीओसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर होगा फॉर्मल चार्ज। आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन शॉर्ट में जीओसी भी बोलते हैं, राइट। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट अ फॉर्मल चार्ज। अब देखो, आप जानते हो ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2,6। अगर इसका बनाते हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में उतने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो उसके फॉर्मल चार्ज उसका कितना हो जाएगा? 0। अगर इस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें देखो, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते भी कितने? 6। इसलिए इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा? 0। जैसे मान लो नाइट्रोजन है 7, अगर इसका बनाते हो तो 2,5 होगा। इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। जैसे अगर मान लो हम अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं NHH, ये अमोनिया है। अब देखो, इसके पास 2 लोन पेयर है। अगर हम इसको काउंट करते हैं, देखो एक इधर मिलेगा 2, एक 3, 4 और एक 5। अब इधर काउंट करते हैं तो इसके देखो आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसकी बात हम कर रहे हैं, राइट। इसकी बात टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 5। और यहाँ पे देख भी रहो, इसके कॉन्फ़िगरेशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम बोलेंगे कि इसका जो फॉर्मल चार्ज होगा नाइट्रोजन का कितना होगा? 0। अगर आप ये ले लो NH, ये कई स्ट्रक्चर है। अब इधर देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, देखो एक, इधर हो गए 2, एक 3, एक 4। इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। होना कितना चाहिए था? 5। एक कम है, इसलिए इस पे जो फॉर्मल चार्ज होगा +1 होगा, राइट। एक और बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। अब जानते हो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। इसके पास देखो 2 लोन पेयर है। अब इसके आउटर मोस्ट सेल को काउंट करो, देखो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 2, 2 इधर 4, 4 2 6। 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन होने भी चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन होने भी चाहिए, तो इसका भी फॉर्मल चार्ज कितना होगा? 0। इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा? 0 होगा। सिमिलरली अगर आप बनाते हो OH और इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं? देखो 6 बाहरी सेल में है इसके और एक यहाँ है। टोटल कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया? एक्सेस में है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, तो हम बोलेंगे इसका जो फॉर्मल चार्ज है वो कितना होगा? माइनस में होगा। इसलिए तो अपन OH को क्या लिखते हैं? OH माइनस लिखते हैं, राइट। और हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, जैसे मान लो हमने ले लिया HOH, एक H इधर है और इसके पास है 2 लोन पेयर। अब देखो, अब काउंट कर लो, इधर देखो 1, 2, 3 और 3 2 5। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। और होने कितने चाहिए? 6 है 5, इसलिए इसका जो फॉर्मल चार्ज होगा +1 होगा, ठीक है। अब देखो आपके पास एक स्ट्रक्चर हमने दे दिया HCl। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बना लो, देखो कितने? 2 2 4 2 6 और एक इधर कितने हैं? 7। होने भी कितने चाहिए? क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और 7 है भी, इसलिए इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। अब हमने एक स्ट्रक्चर बनाया C, इधर देखो H यहाँ पे है लोन पेयर। अब इस स्ट्रक्चर का अगर आप काउंट करोगे तो देखो इधर देखो एक इधर मिला, एक इधर 2, एक इधर मिला 3 और देखो 3 और 3 2 5। अब आप देखो, आपको मालूम है कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन और है इधर कितने? 5। इसलिए इसका जो फॉर्मल चार्ज होगा -1 होगा। तो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम। अब देखो O3,
दिस इज योर ओजोन। ओजोन की बात कर लेते हैं। अब देखो ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे है, इधर आपके पास लोन पेयर है, इसके कितने हुए, 3 2 5 1 6, 2 इसके पास है और 1 2 3 इधर। अब हमको बताना है ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 और ऑक्सीजन नंबर 3, इनके फार्मल चार्ज को हमको बताना है। अब देखो, अब काउंट करो, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस पे तो फार्मल चार्ज कितना होगा, 0। इसको काउंट करते हैं। इधर देखो 1 ये 2 3 4 और एक 5। इस वाले पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो फार्मल चार्ज होगा माइनस होगा, सॉरी माइनस नहीं होगा, क्या होगा, प्लस होगा। क्यों, क्योंकि एक कम है। और इसका काउंट कर लो, देखो 2 4 2 6 1 7, 7 अगर मिल गए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे फार्मल चार्ज क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आप किसी भी एटम का फार्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो कार्बन है, इधर हाइड्रोजन लगाओ, इधर हाइड्रोजन लगा दो, इधर हाइड्रोजन लगा। अब हमको बताना है इस कार्बन का फार्मल चार्ज कितना होगा। अब काउंट कर लो, देखो 1 2 3, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4, और है कितने, 3। तो इसका भी फार्मल चार्ज कितना होगा, प्लस में होगा। ठीक है, और हम एग्जांपल ले लेते हैं, H An, इधर भी H, इसके पास क्या है, लोन पेयर। ठीक है, और लोन पेयर है भी, वो भी कितने हैं आपके पास, एक लोन पेयर है। चलो अब इसका काउंट कर लो, इधर देखो 1, इधर हो गया 2, ये 3, ये 4, होना कितना चाहिए, 5, है कितने, 4। तो इसका भी होगा प्लस का 1 फार्मल चार्ज, इसका भी फार्मल चार्ज हो जाएगा प्लस 1। एक और एग्जांपल ले लो, चलो H, फास्फोरस बना दिया H, इधर भी बना दो H, एक H और। अब इसकी गिन लो, इलेक्ट्रॉन को देखो 1 हुआ, इधर वाला 2, ये 3, ये 4। देखो फास्फोरस के आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, और इधर आ कितने रहे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी फार्मल चार्ज कितना होगा, प्लस का 1। तो इसका होगा फार्मल चार्ज प्लस 1। और हम बना लेते हैं, चलो देखो H C H H, इधर हमने बना दिया एक फ्री रेडिकल। अब इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, देखो 1 2 3 और एक इसका 4। कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, और इधर O भी कितने रहे, 4। तो इसका फ्री रेडिकल का जो फार्मल चार्ज होगा कितना होगा, 0। ये आपका क्या है, फ्री रेडिकल। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का फार्मल चार्ज क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।